हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ सवाल जो एडमिशन लेते वक्त काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बीएससी नर्सिंग को एडमिशन लेना है लेकिन उनके कुछ सवाल होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी सवालों को, ज़्यादातर जो कॉमन सवाल पूछे जाते हैं उन सभी कॉमन सवालों को मैंने एक अरेंज किया है और एक एक सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि हर एक सवाल इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एडमिशन लेने के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ सवाल जब एडमिशन लेते वक्त आपके जहन में होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे पूछते हैं कि भाई मैंने ये किया है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। कुछ पूछते हैं ऐसा ऐसा चीज़ है, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये है वो है, तो क्या मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, जॉब का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल है। तो उन सभी सवालों का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी स्टूडेंट्स है जिनका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड कोई बुक्स चाहिए, अच्छे बुक्स आप ढूंढ रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने अमेजॉन स्टोर का आईडी दिया है, लिंक दिया है, वहाँ पर बेस्ट बुक्स फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर ये लिस्ट आपको मिलेंगी। वहाँ से आप बुक खरीद सकते हो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए अच्छी बुक्स कौन से है, तो वो सभी बुक्स आपको वहाँ पर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, तो वो आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो बैक टू द टॉपिक, हम इस वीडियो में बात करने वाले आपके कुछ सवाल। तो मैंने एक एक करके काफ़ी कुछ सवाल मैंने नोट डाउन किए हैं और उन सभी सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले एक सवाल आता है कि सर मैं बॉय हूँ और मैंने सुना है कि नर्सिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो क्या मेरा नर्सिंग में एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं। तो देखो भाई, मैंने बीएससी नर्सिंग किया है, आप देख सकते हो, आई एम अ मेल नर्स, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आपका जो कंसर्न होता है मोस्ट प्रोबेबली फॉर बॉयज़ कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, नर्सिंग तो फीमेल्स के लिए है, ऐसी कोई बात नहीं। वो ज़माना गया जब नर्सिंग फील्ड फीमेल डोमिनेटेड थी, वो ज़माना काफ़ी पुराना हो चुका है। अब आपको मेल्स ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। तो नर्सिंग मेल्स के लिए भी है, फीमेल के लिए है। अगर आप मेल हो, बॉय हो, नर्सिंग करना चाहते हो, लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, तरह तरह की चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप नर्सिंग में आ जाते हो, आई ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल नहीं पछताओगे। आप जब आप नर्सिंग फील्ड में आ जाओगे ना, तो आपको सब कुछ एक के बाद एक जैसे आप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आप समझ जाओगे और आप उन लोगों को बता पाओगे, उनको समझा पाओगे कि क्या है नर्सिंग फील्ड। तो इफ़ यू आर बॉय और गर्ल, नर्सिंग फील्ड इज़ ऑलवेज बेस्ट। यहाँ पर कुछ जेंडर का ऐसे कुछ बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है, सर 80-20 रेशियो आया है, तो फिर यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 80-20 रेशियो एम्स में है, तो एम्स ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर नर्सेस को जॉब मिलती है। एम्स के अलावा भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको कॉलेजेस, जहाँ पर आपको जॉब मिलती है। तो बस एक चीज़ के वजह से अगर आप एडमिशन छोड़ना चाहते हो तो वो गलत है। एम्स के अलावा भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स है, काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। तो 80-20 रेशियो आप निकाल दो मन से, और 80-20 रेशियो काफ़ी चीज़ें उस पर चल रही है। जल्द ही काफ़ी सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उस 80-20 रेशियो को निकाला जाए। तब तक उसके अलावा भी, एम्स के अलावा भी काफ़ी सारे फील्ड्स है जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। तो 80-20 रेशियो के बारे में ज़्यादा कंसर्न ना होते हुए आप एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड सवाल, सर मैंने 10+2 में मैथ्स से मैंने किया है, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपने आईएनसी के गाइडलाइंस पढ़े होंगे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग को एडमिशन लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इधर इंग्लिश कोर सब्जेक्ट हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो ये सब्जेक्ट्स मिलाकर आपको मिनिमम कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए। अगर 50% आपका स्कोर है तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप मैथ्स से आते हो तो आई एम सॉरी, आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो, आर्ट्स फील्ड से हो, तो आप बीएससी नर्सिंग को एडमिशन नहीं ले सकते।
अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स से हो और मैथ्स फील्ड भी हो अगर आपकी, तो आप एडमिशन ले सकते हो वो जीएनएम के लिए, जो डिप्लोमा कोर्स है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। नर्सिंग फील्ड में आप आ सकते हो, लेकिन वो डिप्लोमा करोगे, फिर डिप्लोमा के बाद पीबीएससी कर सकते हो और आगे चीज़ें। लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होगा। सेकेंडली, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं पूरे इंडिया में। तो उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम पास आउट होने के बाद आप उसके मेरिट के अनुसार आपका एडमिशन हो जाता है। तो तरह तरह के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा है हमारा जो वीडियो, जो नया बिल आने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो मैथ्स भी जिनका है वो एडमिशन उनको मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी तक एडमिशन चल रहे हैं और अभी तक ऐसा इस आधार पर, उस बिल के आधार पर एडमिशन नहीं हुआ है। जब वो होगा उसके बारे में सबसे पहले हम हमारे चैनल पर वो चीज़ ज़रूर बताएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक सिर्फ जो पुराना क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया से एडमिशन हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैंने हिंदी मीडियम से स्टडी किया है, मराठी मीडियम से किया है, मेरे को गुजराती मीडियम से किया है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना मेरे लिए सही रहेगा या गलत? तो दोस्तों, अगर आपने हिंदी मीडियम से स्टडी किया है या फिर आपने रीजनल लैंग्वेज गुजरात से हो, गुजराती में स्टडी किया है, मारवाड़ी में जिस भी लैंग्वेज से अगर आपने स्टडी किया है, बीएससी नर्सिंग में तो आपको स्टडी इंग्लिश में करना है और आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट व्हाट्सएप यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, यूट्यूब यूज़ करता है, गूगल यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप सर्च करते हो या फिर मतलब ये कुछ ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसी बात नहीं है। स्टार्टिंग के दिनों में आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत हो जाती है, एक बार नर्सिंग में आप एडमिशन ले लेते हो, जैसे आपको आदत हो जाती है, देन आपको वो चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगती, यू गेट यूज टू इट। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो, आप बस बोलने की दिक्कत है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप एक बार एडमिशन लोगे, जैसे जैसे आप पुराने होते रहोगे, आपको वो आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएंगी, यू विल गेट हैबिचुअल टू इट, और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। मेरे क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनको ABCD से जिन्होंने स्टार्ट किया था, सो उसके बाद काफ़ी अच्छे परसेंटेज से उन्होंने BSc नर्सिंग पास आउट किया है। तो वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आप भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कितने मार्क्स चाहिए? देखो भाई, क्राइटेरिया बस ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपको 50% मार्क्स है तो वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू आर डन विद इट। सेकेंड थिंग, नीट एंट्रेंस एग्जाम, तो फॉर एग्जाम्पल नीट एग्जाम, तो नीट एग्जाम में अगर आपने अपीयर किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अब एलिजिबिलिटी के लिए नीट एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम, नीट का मैंने एग्जांपल दिया, एलिजिबिलिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स चाहिए। और मतलब ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। अगर आपने ये दोनों चीजें किए हैं तो आपको यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। बस आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा ये चीज आपके मेरिट के अनुसार, जो कट ऑफ लिस्ट होती है, कट ऑफ मार्क्स होते हैं, उन कट ऑफ मार्क्स के आधार पर आपको पर्टिकुलर कॉलेज दिया जाएगा। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, अगर आपको 100 मार्क्स है तो ही आपका एडमिशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप मतलब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप बैठते हो, इसके लिए आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क है वो कंसिडर किए जाते हैं। एक और चीज़ मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हो कि सर मेरे बैक हुआ है या फिर मैं ड्रॉप आउट था, कोई चीज़ कंसिडर नहीं की जाती। आपने 10+2 किया है तो फिर आपका माइग्रेशन या फिर ये चीज़ें वहाँ पर आपको डिमांड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम और फिर आपका एडमिशन मिल सकता है। स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या आपको बीएससी नर्सिंग अब्रॉड में एडमिशन मिलेगा? जी हाँ, आपको जरूर एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रोसेस होता है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो अब्रॉड में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं फीस के बारे में। तो हर एक कॉलेज में अलग अलग फीस का क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑब्वियसली फीस कम है। प्राइवेट कॉलेज में आप 80,000 मान के 80,000 फीस होगी। अगर कुछ कॉलेजेस में 80,000 से कम फीस है देन दैट इज गुड, बट 80,000 अगर इतनी फीस है तो मतलब ये फीस है, वो स्टैंडर्ड मैंने नंबर बताया है।
इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में 80,000 इतनी फीस तो 2020 में है ही है। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने कमेंट पढ़ी थी जहाँ पर उन पर्टिकुलर जो जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने पूछा था कि क्या डिसेबल हूँ, मतलब मेरा आइज का प्रॉब्लम है। एक बंदे ने पूछा था कि मतलब उनका कुछ डिसेबिलिटी थी। सो उन्होंने पूछा था क्या मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। तो ज़रूर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने आईएनसी का गाइडलाइन पढ़ा है तो डिसेबिलिटी के परसेंटेज के अनुसार आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपका कोई भी आंखों में दिक्कत है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। वहाँ पर आपके लिए रिजर्वेशन है डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप एक बार जो आईएनसी के गाइडलाइन है एडमिशन के वो एक बार पढ़ लीजिए। आपके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट वो शेयर कर दूंगा जहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में उन्होंने बताया है। तो वो एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको वो हेल्प होगी। और डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन गेट एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं ज़्यादातर जो वेस्ट बंगाल, बिहार, बेंगलोर, इन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स से वेस्ट बंगाल, बिहार एंड बेंगलोर, ये 3 स्टेट से काफ़ी ज़्यादा मुझे ये सवाल आता है कि सर मैं वेस्ट बंगाल में पढ़ रहा हूँ और मुझे नर्सिंग कर्नाटक में करना है। सर मैं बेंगलोर में पढ़ रहा हूँ, मुझे नर्सिंग महाराष्ट्र में करना है। सर मैं बिहार में पढ़ रहा हूँ, मुझे नर्सिंग किसी और स्टेट में करना है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है मेरे इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट बॉक्स में भी। तो आप कर सकते हो, जब आप नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम दे देते हो तो उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल सकता है। सेकेंडली, आप डायरेक्टली कॉलेजेस को अप्रोच करके, जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज को अप्रोच करके आप एडमिशन ले सकते हो। थर्ड थिंग, आप मैनेजमेंट कोटा भी होता है उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। और मतलब एनआरआई कोटा भी होता है, वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो। एनआरआई मतलब जो स्टेट के नहीं है, बाहर के स्टेट से आते हैं, तो उनके लिए आप एडमिशन कॉलेजेस में रिजर्व होता है, तो वहाँ से एडमिशन आप कर सकते हो। तो एक स्टेट में आपने 10+2 तक स्टडी की है और बीएससी नर्सिंग दूसरे स्टेट में करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एक और सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन मिल सकता है? तो इस पर सॉफ्ट आंसर मैं बताऊंगा यस। और ज़्यादातर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो अगर आपका एडमिशन लेना है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन ऐसे कॉलेजेस है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, मैं पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में बात कर रहा हूँ, कि आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन मिलेगा। लेकिन उस चीज़ों में काफ़ी सारा आपका एक चीज़ तो है, मनी ज़्यादा लगेगा, फाइनेंस ज़्यादा लगेगा, काफ़ी सारे पैसे उसके लिए लगेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दी जाती है तो उस चीज़ के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको टीचिंग नहीं अच्छी दी जाती है तो उस चीज़ को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो विदाउट एंट्रेंस भी आपका एडमिशन मिल सकता है, बट विथ एंट्रेंस एग्जाम अगर आप जाते हो तो वो सही तरीका है एडमिशन लेने का, अच्छा तरीका है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बिना उसके भी आप एडमिशन ले सकते हो। एक और थिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पर सीखना कोई बुरी बात नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल जो नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें वहाँ पर वो अपने कॉलेजेस में अवेलेबल करवा देते हैं। सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हो जाती है। प्लेसमेंट्स भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल किए जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डिग्री है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैटर करता है। आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो वो मैटर नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस वो यूनिवर्सिटी आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उनको अफिलिएशन उनका होना चाहिए, तब आप उस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ है। एक और थिंग, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आईएनसी का मैंने जब एडमिशन लिया था तो वो आईएनसी उसका रिकॉग्नाइजेशन था, जब अब मतलब 2 साल हुए, फिर अभी जाकर उसका आईएनसी का अप्रूवल गया है या फिर वो आईएनसी के अंडर नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, जब आपने एडमिशन लिया था तब आप वो कॉलेज आईएनसी के अंडर आता था, आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो उसके बारे में ज़्यादा वरी मत करिए, सभी चीज़ें आगे सॉर्ट आउट हो जाती है। एक और सवाल है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मैंने बीएससी इन अदर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लूँ तो बीएससी इन केमिस्ट्री किया है तो क्या मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैंने बीएससी इन फिजिक्स मैथ्स किया है
तो क्या मैं कर सकता हूँ? कर सकते हो। तो देखो आप कर सकते हो, लेकिन बीएससी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी लिया है तो आपको नर्सिंग में एडमिशन उस ग्रेजुएशन के आधार पर नहीं मिलेगा। अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो नर्सिंग में आपको एज अ फ्रेशर 12th मार्क्स के बेसिस पर 12th स्टैंडर्ड में 10+2 में जो आपने स्कोर किया है उस स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्कोर क्या है उस स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, ना कि आपने कौन से ग्रेजुएशन आपने किया है उस बेसिस पर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन 10+2 के स्कोर एंड एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर मिलेगा। तो ये कुछ सवाल थे जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे थे, जिसके तहत मैंने आपके लिए वीडियो बना है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख देते हैं 100 लाइक्स। अगर इस वीडियो में एक दिन में 100 लाइक्स हो जाते हैं तो देखते हैं कि आप कर पाते हो नहीं। अगर आप कर पाते हो देन दैट्स वेरी गुड थिंग। सो एक दिन में 100 लाइक्स का हम इस वीडियो को टारगेट रखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आपके सवाल, आपके जवाब, आपके डाउट्स मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.